आईजीआईएमएस में पेपर लीक पर हुआ करोड़ों का खेला। एमबीबीएस और पीजी छात्रों से डील के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के आईजीआईएमएस में पढ़ाई नहीं, पेपर सेटिंग का खेल चल रहा था। एक बेनाम मेल ने एक धमाका किया है कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। एमबीबीएस और पीजी की परीक्षाओं में करोड़ों की डील, पेपर लीक के आरोप और अब जांच के घेरे में बड़े अधिकारी आ गए हैं। आखिर सच क्या है और कौन है इस खेल का मास्टरमाइंड, जांच की जा रही है। लेकिन आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, आईजीआईएमएस पेपर लीक पर तो करोड़ों का खेल हो रहा है और एमबीबीएस और पीजी छात्रा डील के आरोप में फंस रहे हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना का बहुत प्रीमियर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पेपर लीक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक बेनाम ईमेल आने के बाद संस्थान के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मेल में एमबीबीएस और पीजी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, पैसे लेकर परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक सेटिंग कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह बेनाम मेल 11 मार्च को संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार को मिला था, जिसमें डीन कार्यालय के कर्मी हेमंत पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते थे। हालांकि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक संबंधित कर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज तत्कालीन डीन ने इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन देखिए क्या होगा। सर देखिए, अब मामले जब तूल पकड़ रहे हैं तो जो निदेशक है वो छुट्टी पर चले गए हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रभारी निदेशक द्वारा 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, क्योंकि निदेशक छुट्टी पर चले गए हैं। सवाल उनके भूमिका पर भी उठ रही है। लेकिन इस कमेटी से प्राचार्य को बाहर रखने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्राचार्य का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में वे सीधे प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं, ऐसे में उन्हें जांच से बाहर रखना सवाल खड़े करता है। पूरे मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन की आशंका जताई जा रही है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। अब जांच होगा तभी कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि अभी तो सवाल उठ रहे हैं, आशंका जताई जा रही है। असल में हुआ क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सर लेकिन निदेशक पर तो पहले भी काफी आरोप लग चुके हैं। हाँ, निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार पर पहले भी अपने बेटे की फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति कराने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जांच कमेटी मामले की पड़ताल कर रही है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या आती है। तो आरोप तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी को सीधे दोषी ठहरा देना, किसी पर आरोप लगा देना ठीक नहीं है। तो सिटी पोस्ट लाइव तो इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है इन आरोपों की। लेकिन अब खलबली मची है, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सच्चाई तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इन घटनाओं के बाद अब काफी जो है सवाल भी उठ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।